भारत माता शिव शक्ति अवतार श्री बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 27/8/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 28/8/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे। जी बाबा, वर्तमान समय सभी को एक संदेश बाप का देना चाहते हैं कि बाप किसी को निश्चय कराने आए ही नहीं है। बाप ने अगर यह तन लिया है तो किसी को प्रूफ नहीं करेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। अब बच्चे खुद देखो, अगर अपने बाप को नहीं पहचाने तो बुद्धू। ओम नमः शिवाय। अच्छा, आज सभी बच्चों को विशेष बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार और आने वाले सत्युग की मीठी मीठी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। पहली बात, बाप कहेगा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मन मना भव मध्य जी भव। और एक मैं और एक मेरा बाबा और दूसरा न कोई। दूसरी बात, बच्चों समय कम है, विस्तार ज्यादा है। देखते जाओ अपने आप को। बाप की याद से बुद्धिमान समझदार कब बनते हैं? जब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो बाप से सारी शक्तियां खजाने वर्षे में मिलते हैं। देखो बच्चों, वर्षा किसका? कौन सा वर्षा? बच्चे कहते हैं सत्यु की बादशाही का वर्षा। वो तो बाद का है, पहले कौन सा वर्षा? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान, ये सब क्या है? वर्षा है। इसके आधार से ही सत्यु का वर्षा मिलता है। तो बच्चे कहते हैं, बाबा ये तो आप शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाप कहेगा, बोलते तो आ रहे हैं पर कर रहे हैं क्या? पहला लेसन, लास्ट लेसन। फर्स्ट पढ़ाई लास्ट पढ़ाई, है ना? फर्स्ट पढ़ाई कौन सी? मैं आत्मा हूं और मैं बाप की बच्ची हूं। लास्ट पढ़ाई कौन सी? लास्ट पढ़ाई में क्या? जैसे दुनिया में जब बच्चा छोटा है तो उसको किस चीज का अभिमान होता है? नहीं, वो एकदम इनोसेंट होता है, एकदम भोला प्यारा, मतलब उसकी आत्मिक स्थिति कहेंगे। वही बच्चा जब बड़ा होकर के बूढ़ा हो जाता है, एकदम बूढ़ा, तो लास्ट में फिर बच्चा बन जाता है। ना वो बोल सकता, न सुन सकता, देखने की दृष्टि भी खत्म। फिर उसकी स्थिति आत्मिक बन जाती है और बच्चे जैसा संस्कार बन जाता है, क्योंकि वापस उसको बच्चा या बच्ची बनना है। इसलिए इसी जन्म में वो बूढ़ा होने के बाद क्या बन जाता है? एकदम छोटा बेबी, क्योंकि वो अगले जन्म में फिर से बेबी बनने वाला है। इसलिए इसी जन्म में वो बूढ़ा होने के बाद क्या बन जाता है? एकदम छोटा बेबी, क्योंकि वो अगले जन्म में फिर से बेबी बनने वाला है। तो बाप क्या कहेगा? बेबी बन के रहो, छोटे बच्चे बन के रहो। बड़े में बड़ी टेंशन होती है, फिक्र होती है, बोझ चढ़ जाता है। छोटा बेबी बनो और बस बाप यह कहेगा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहाँ कहाँ बच्चे कहते हैं कि हम नहीं मानते कि कोई बाबा आता है। बाप कहेगा, बच्चे बिल्कुल मत मानो, पर इतना तो करो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, ठीक है? कहते हैं मानते ही नहीं बाबा आते हैं, हम क्यों माने? चलो ठीक है, जिसको भी मानते हो, किसको भी मानते हो, चलो शिव बाबा को मानते हैं। तो शिव बाबा का भी सबसे पहला पाठ यही है। कौन सा पाठ है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये तो करो। क्यों अपने ऊपर बोझ चढ़ा रहे हो? क्यों पाप कर्म कर रहे हैं? बाप कहेगा, बच्चों बस अपने को आत्मा समझो, आत्मा बनो, क्योंकि बाप को थोड़ी तकलीफ होगा, तकलीफ लास्ट में बच्चों को होगा। इसलिए सभी को बाप का संदेश है, कुछ नहीं सोचो, बस मैं हूं आत्मा और मेरा बाबा है, बस और कुछ नहीं कहना, ठीक है? देखो बच्चे, अपन जब उस समय साकार में थे, बहुत बच्चे क्या क्या सोचते थे, गाली भी देते थे, तब भी परवाह नहीं की। तो अब क्या करेंगे? तब बाप ने परवाह नहीं की, फिर भी इतने वर्ष निकल गए, आ गए ना अंतिम क्षण में, अंतिम घड़ी में उन्हीं बच्चों के साथ में, वही बाबा के साथ में। तो अब क्या परवाह करेंगे? क्या करेंगे? भले गाली देवे, कहते हैं कि हमारा बाबा हमारा बाबा। अरे चलो, आप मधुबन वाले बाप को मानते हो
तो मधुबन वाले ने कब कहा, कब सिखाया कि दूसरों को गाली दो? फिर तो क्या कहेंगे, बुद्धू। अगर आप उसी बाबा को मान रहे हैं जो मधुबन वाला है, पर क्या बाबा ने किसकी ग्लानि करना सिखाया? कभी किसको गाली देना सिखाया? आप मत मानो कि उधर बाबा नहीं आ रहे हैं, पर क्या गलत बोलना सिखाया? कोई भी पुस्तक उठा लो, कोई भी उठाओ, किसी भी पुस्तक में लिखा है कि जो कोई दूसरी किसी को आप नहीं मान रहे हैं तो उसको गाली दो। तो फिर कौन सा ज्ञान सुना है? आपने तो उस बाप का भी नहीं माना जिसको आप मान रहे हो। कहते हैं हम तो बाप को मानते हैं। अरे बाप के कितने मानते हैं? बाप को मानते हैं पर बाप की नहीं मानते हैं। तो बाप क्या करेंगे ऐसे बच्चों का? बल नहीं आवे। बाप आज कहते हैं कि बाप किसी भी बच्चे के साथ कब जबरदस्ती नहीं करते कि आप आओ मिलो। हाँ, पर संदेश जरूर जाएगा कि बाप आया है। बाप का पार्ट ऐसा चल रहा है। नहीं मानना मानना बच्चों का दिल है, छूट है, और तभी कहेंगे ड्रामा फिक्स है। अब बाप कह रहे हैं बच्चे बाप आ गए। कहते हम नहीं मानते तो ठीक है, आपका ड्रामा फिक्स है। किसने फिक्स किया? बाप ने नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपना ड्रामा को फिक्स किया है। इसमें बाप क्या करेगा? बाप थोड़ी जाकर के पैर पकड़ेगा, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाप ऐसे कभी नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान समय बच्चों को जरूरत है बाप की। और बाप आ गया सहारा देने। रो रहे थे, कहाँ गए बाबा? तो बाप मिलने आया है। और कहेंगे जब आया हूं तो कहते हम नहीं मानते, तो फिर ठीक है, अपन और किसी के पास चलते हैं, मत मानो। बाप का क्या जाएगा? इसलिए सभी बच्चों को बाप संदेश देना चाहते हैं, बहुत ड्रामा में अल्टी पल्टी जो भी होगा। लेकिन आप बच्चे क्या कहते हैं? आपका दिल क्या कहता है? दिमाग क्या कहता है? क्योंकि जब जब परिवर्तन हुआ है, विरोधी भी खड़े हुए हैं, ऐसे सहयोगी भी खड़े हुए हैं। सहयोगियों का नाम ऊंचा हुआ है और विरोधियों का नीचे हुआ है। अब उस दौरान में जितने सहयोगी थे, आज सबका नाम वाला है, और विरोधी का कौन कहता है नाम वाला है, बताओ? लेकिन फिर भी समय तो चला ना, आज यहाँ तक पहुंच गए हैं, है ना? ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। अच्छा अच्छा बच्चों, कुछ पूछना है? प्रश्न है, बाबा, एक भाई ने पूछा है कि 1969 से पहले सबसे ज्यादा सेवा किसने करी थी? अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तभी मानेंगे कि ब्रह्मा बाबा आते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहेगा कि सम्मुख आए और पूछे, और बाप ये भी कहेगा कि जिस बच्चे ने सेवा की थी सबसे ज्यादा, कहा ना? बच्चों ने कहा हाँ जी। अच्छा, जिसका नाम हिस्ट्री में है उसकी बात कर रहे हैं, ये जिसका नाम हिस्ट्री में है ही नहीं उसकी बात कर रहे हैं? उससे पूछना आप किसकी बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहेगी तो फिर आपको कुछ नहीं पता है, आप भूल जाओ फिर, जो लिख दिया वही बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा किसने की कौन जानता है? बाप जानता है, बाप को पता है ना। तो फिर लिखने वाला कुछ भी लिखे और कहते हैं हम तभी मानेंगे, तो फिर आप कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि सही आत्माओं को तो आपको पता भी नहीं। और वो एक नहीं है, वो ऐसे कई बच्चे हैं जो उस समय कितने बच्चे जा रहे थे और कई बच्चे आ रहे थे। फर्स्ट अपना जगदीश बच्चा और बतावे, बोलते हैं कि किसने सबसे ज्यादा सेवा की, किस रूप में की? कहेंगे धन के रूप में की। क्या सब कुछ धन होता है? हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं बेगरी पार्ट में कुछ भी नहीं था उस दौरान, कई बच्चों ने गुप्त में दिया, और जिन्होंने भी लिख दिया कि इस बच्चे ने किया, चलो उस बच्चे का तो नाम है ही, लेकिन जिन्होंने बोला भी नहीं और उससे भी ज्यादा सेवा की, तो उस बच्चे से पूछना, क्या जिसने सबसे ज्यादा सेवा की, क्या उसकी इतनी सेवा से पूरा यज्ञ चला? हाँ, तो फिर बाप के पास लेकर आओ उसको जो पूछता है। बाप का कहना है कि अब आप खुद आओ और पूछो कि यज्ञ में किसने कितनी ज्यादा सेवा की। ठीक है, ऐसे एक बच्चे का कोई फिक्स नहीं है कि उसकी इतनी समय से इतने धन से यज्ञ चला। चलो बच्चे मान गए, उस दौरान एक समय का बोझ नहीं था। फिर अगले, बाप जानता है कितने अनेक बच्चे हैं जो बाप पर निश्चय है, उनको बोलो जिस बच्चे ने सेवा की वो तो बच्चा बाप के पास आने वाला है, आप उसके नाम में घूमते रहना।
और जिसका नाम है वो फिर से आएगा, फिर से करके बाप का बन जाएगा और आप अपना दौड़ाते रहो। हम मानेंगे नहीं मानेंगे तो बाप कहेगा बिल्कुल नहीं मानू, आपकी मर्जी, अपना खोएंगे, अपन का कुछ जाएगा। वर्तमान समय सभी को एक संदेश बाप देना चाहते हैं कि बाप किसी को निश्चय कराने आए ही नहीं। बाप ने अगर ये तन लिया है तो किसी को निश्चय कराने के लिए नहीं लिया है कि आप निश्चय करो कि मैं हूं। अपने बाबा ने क्या कहा, अपन किसी को प्रूफ नहीं करेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। अब बच्चे खुद देखो, अगर अपने बाप को नहीं पहचाने तो बुद्धू, ठीक है ना। इसलिए तो बाप बार बार कहते हैं अगर डबल बुद्धू देखना है तो बाप के पास में देखो, एक से एक नंबर 1 बुद्धू तो मिलेगा। अच्छा ठीक है बच्चों, उसे कहना बाप ने कहा है, आप पूछ लो आकर के। अच्छा ठीक है ना, ऐसे तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, दूर से कहते हैं पूछो तब हम मानेंगे। अरे पास आने में क्या प्रॉब्लम है, आवे ना, बाप से मिले, प्यारी तो है और प्यारी तो बांटता है। अच्छा आप बच्चे किस में आए हो, प्यार में आए हो ना। कोई कोई बच्चे संशय में भी आए लेकिन प्यार हो गया। आज इतने प्यारे हैं, कोई कोई बच्चे चेक करने आए लेकिन प्यार हो गया, ये भी प्यार है। उसको बोलो आप प्यार करने आओ या संशय में आओ या निश्चय में आओ या गुस्से में आओ, पर प्यार तो हो ही जाएगा। आ जाओ या फिर अपने सवालों को लेकर आओ, है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है। और कुछ पूछना है? अगला प्रश्न है, जब बच्चा बूढ़ा होता है फिर से बच्चा जैसा बन जाता है, क्योंकि शरीर छोड़कर उसको बचपन फिर से लेना है, लेकिन जो युवावस्था में शरीर छोड़ देता है उनका कैसे होता है? बाबा ने कहा फिर वो भटकते रहते हैं। यंग अवस्था में शरीर छूटता है तो जल्दी से जन्म मिलता नहीं है। अहो सौभाग्य कि किसी को मिल गया, नहीं तो उनका सर्कल ही अलग होता है। जब तक उनके उस शरीर की उम्र पूरी नहीं होती और वो उस लेवल पे आ नहीं जाते हैं, भटकते रहेंगे। वर्तमान समय सही मायने में सही जीवन वो होती है जो बच्चा बन के बूढ़ा बन के एकदम बूढ़े में शरीर छोड़े। जब तक बच्चे के संस्कार नहीं आवे तब तक शरीर ना छोड़े, ये सही अवस्था है। और आप फरिश्ते तो एकदम ऐसे ही यंग वाले फरिश्ते रहेंगे, ठीक है। किसी ने कहा बाबा आप वो ओम के बारे में बताने वाले थे। बाबा ने कहा फिर कभी जरूर बताएंगे बच्चे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है रूहानी हंस भव। आज बाप दादा चारों उम्र के रूहानी हंसों व रूहानी हंसों के संगठन को देख रहे हैं। हंसों का भोजन अमूल्य मोती होते हैं। होली हंस सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करते और कराते हैं। होली हंसों की बुद्धि का भोजन ज्ञान रत्न है। तो क्या आप अमृत वेले से बाप दादा के साथ रूहान द्वारा रूहानी मिलन द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करते हो? सारा दिन मनन शक्ति द्वारा धारण किए हुए रत्नों को अपने जीवन में धारण कर औरों को भी कराते हो? अच्छा, ओम नमः शिवाय।